वहाँ एक जंगल है। उस जंगल के बगल में एक गांव है। उस जंगल में एक भेड़िया है। वह बहुत चतुर है। ये हमेशा दूसरे जानवरों को धोखा देता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े जानवर भी इससे मूर्ख बन जाते हैं। हर कोई जानता है कि यह धूर्तता है। सभी जानवर भेड़िए से सावधान थे। उसने कहा, उस गांव में एक ऊंट था। भेड़िए ने एक बार ऊंट को देखा। वह किसी तरह ऊंट को धोखा देना चाहता था। एक दिन भेड़िया ऊंट के पास आया। उसने ऊंट से कहा, मामा, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। मेरे पास आ सकते हैं। भले ही मैं अकेला रहूं, चलो हम दोनों दोस्त बने रहें। उन शब्दों पर ऊंट ने मन ही मन सोचा, ये भेड़िया बहुत चालाक है। इसने कई जानवरों को धोखा दिया है। उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह मुझे भी मूर्ख बनाता है। इसलिए इस जाल में मत फंसिए। लेकिन उसने कहा, मैं आप पर विश्वास नहीं करती। आपका दिमाग बहुत खराब है। आपने कई जानवरों को धोखा दिया है। इसके अलावा आप मांसाहारी हैं। मैं शाकाहारी हूँ। मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहती। ये सुनकर भेड़िए ने ऊंट में जान डाल दी और बोला, मामा, मैं अब बहुत बदल गया हूँ। मैं असली मांस को नहीं छूता। मैं शाकाहारी भोजन ले रहा हूँ। मैं आप जैसे बुजुर्गों से दोस्ती करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे ऐसा करते हैं। जंगल में मेरे पास ठीक से घर नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे भी शाकाहारी हो गए हैं। मेरा विश्वास करो, तुम जो कहोगे, मैं वैसा ही बनूंगा। इसके अलावा तुम्हें इस गांव में अच्छा खाना नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कहाँ हो अच्छा खाना मिल सकता है। तुम वहाँ जो खाना चाहो खा सकते हो। मैं तुम्हें वे सभी जगहें दिखाऊंगी जहाँ तुम्हें खाना मिलेगा। उसने बहुत आत्मविश्वास से कहा। ऊंट ने इन बातों पर बहुत विश्वास किया। उसने भेड़िए से कहा, तुम धोखा नहीं दोगे मुझे। मैं किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आपकी तरह नहीं दौड़ सकता। तभी भेड़िए ने कहा, मैं तुम्हें छोड़े बिना कहीं नहीं जाऊंगा। चलो एक साथ यात्रा करते हैं। चलो एक साथ भोजन इकट्ठा करते हैं। चलो एक साथ खेलते हैं। मेरा विश्वास करो। ऊंट ने इन शब्दों पर अच्छी तरह से विश्वास कर लिया। उस दिन से ऊंट और भेड़िए के बीच एक दूसरे से बातचीत होने लगी। एक साथ यात्रा करने के लिए वे उस स्थान पर जाते थे जहां उन्हें भोजन मिलता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। ऊंट वह भेड़िए पर बहुत अच्छी तरह से विश्वास करता था। भेड़िया जो भी कहता था, ऊंट वही करता रहता था। पास ही एक छोटी सी नदी थी, वह गांव जहां ऊंट था। उस नदी में पानी हमेशा भरा रहता था। उस नदी के दूसरी ओर गन्ने के बागान थे। एक दिन भेड़िए ने उन्हें देख लिया। तुरंत भेड़िए के मन में एक बुरा विचार आया। यही समय है कि उसे तैयार किया जाए ऊंट का रोना। उसने इसके लिए एक योजना सोची। एक दिन भेड़िए ने ऊंट से कहा, माँ, हम कई दिनों से एक ही खाना खा रहे हैं। हम गन्ना खाना चाहते हैं। नदी के दूसरी ओर गन्ने के अच्छे बागान हैं। चलो कल वहां जाकर गन्ना खाएंगे। तुम्हें भी वे पसंद हैं। उसने कहा। ऊंट सहमत हो गया। भेड़िया उसे नदी के किनारे ले गया। यहाँ तक कि ऊंट ने भी नदी के उस पार से बेत को देख लिया। ऊंट का मुंह खुला का खुला रह गया। वह वैसे भी गन्ने के डंठल खाना चाहती थी। एक ऊंट और एक भेड़िया एक साथ नदी पार करने की योजना बनाते हैं। अगले दिन ऊंट और भेड़िया नदी किनारे पहुंचे। भेड़िया नदी से डरता था। ये तैर नहीं सकता। अमाटे ऊंट लेकर आए। ऊंट उत्साहित है। गन्ने की कतारें आंखों से दिखाई देती हैं। वह भेड़िए की ओर मुड़ा और बोला, तुम मेरी पीठ पर बैठो। भेड़िया तुरंत ऊंट की पीठ पर बैठ गया। दोनों ने एक साथ नदी पार की और दूसरी ओर पहुंच गए। वे गन्ने के बगीचे में चले गए। ऊंट और भेड़िया गन्ना खा रहे हैं।
भेड़िया अपनी योजना को अंजाम देना चाहता था। इसने बड़े चाव से बेंतों को निगल लिया। इसका पेट भरा हुआ है। ऊंट ने बेंतें चबाईं और धीरे धीरे खाया। यही समय है, भेड़िए ने सोचा। भेड़िया ऊंट के पास गया और बोला, माँ, मेरा पेट भर गया है। मुझे खाना खाने के बाद जम्हाई लेने की आदत है। मैं कोई अच्छी जगह ढूंढता हूँ और उबासी लेता हूँ। जब मैं भरपेट खा लूँ तो मुझे जगा देना। दूसरी बात यह है कि खाना खाने के बाद मुझे जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है। अगर मैं ऐसे चिल्लाऊंगा तो जो खाना खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। धीरे धीरे खाएं और अपना पेट भरें। ऊंट ने भेड़िए की बात नहीं सुनी। ऊंट अपने आंसू भूल गया और गन्ना खाने लगा। भेड़िए वाली बात भूल गई। भेड़िया तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह चिल्लाई ताकि बगीचे का मालिक उसकी बात सुन सके। बगीचे के मालिक ने चीखें सुनी। उसने सोचा कि भेड़िए बगीचे को नष्ट कर रहे हैं। उसने पास में काम कर रहे मजदूरों को चिल्लाकर बुलाया। सभी एक साथ भेड़िए के पीछे गए, लेकिन भेड़िया चतुराई से भाग निकला और नदी के किनारे पहुंच गया। उन्होंने देखा कि एक ऊंट गन्ना खा रहा है। सबने मिलकर उसे कुचल डाला। उन प्रहारों से ऊंट के आंसू निकल पड़े। वह धीरे धीरे नदी तट तक पहुंच गया। इसने एक भेड़िया देखा। उसने सोचा कि यह एक भेड़िया है। उसे इस पर विश्वास करने पर पछतावा हुआ। वह भेड़िए को सबक सिखाना चाहती थी। भेड़िया ऊंट से जा मिला। खूब सहानुभूति दिखाई। माँ, मुझे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। जब मैं आपकी पीठ पर घाव देखती हूँ तो मैं दुखी होना बंद नहीं कर पाती। मैं वादा करती हूँ कि घर पहुँचने पर मैं दवा दूंगी, उसने कहा। ऊंट जानता था कि ये कपटपूर्ण शब्द हैं। उसने सोचा कि यही समय है अपनी पकड़ तोड़ने का। एक भेड़िया ऊंट की पीठ पर बैठा है। ऊंट की पीठ पर बैठे भेड़िए का जश्न मनाया जाता है। अपने हाथ में ऊंट देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ऊंट को उस पर शक नहीं हुआ। ऊंट धीरे धीरे नदी में उतर गया। वह नदी के बीच में चला गया। बात वहीं रुक गई। उसने कहा, अल्लू, अगर मैं खाना खाते समय पानी में डूब भी जाऊं, तो भी खाना नहीं छूटेगा। तुम ध्यान से बैठो। तब भेड़िए को समझ आया। वह जानती थी कि मृत्यु निकट है। इसी बीच ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। उस झटके से भेड़िया पानी में बह गया और मर गया।